तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के सिद्धांत के बारे में, जिसको बदला नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। सिर्फ कर्म के आधार पे उसको थोड़ा सा हम लोग अपने मुताबिक कर सकते हैं। प्रकृति का सिद्धांत कहता क्या है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब आपने सोचा हो कि यार ये चीज़ मेरे साथ बहुत ही खराब हो गई, या फिर मेरे साथ इतनी गलत गलत चीज़ें क्यों होती हैं, और बाद में वही गलत चीज़ जो हुई थी उसी के कारण आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। मतलब क्या था कि आपको कुछ मिला, वो आपको बहुत ही गलत मिला, पर उसी के कारण बाद में आपको कुछ बहुत ही अच्छा मिला जो आप डिजर्व करते थे। तो यही है द लॉ ऑफ नेचर, इसको अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, हर चीज जो आपके जीवन में होती है वो कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई मतलब कहते ना कि हर चीज का किसी ना किसी से टर्म्स होता है। अगर आज हमारे साथ कोई गलत काम हुआ या कोई गलत चीज हुई जो मुझे पसंद नहीं आ रही कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ये धोखा क्यों मिलता है, मेरे साथ इतनी गलत चीजें क्यों होती हैं, तो वो एक पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपके साथ दोबारा कुछ होता है अच्छा या बुरा, तो वो एक पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट का आपस में कनेक्शन होता है। अब वो पॉइंट्स जो जुड़ रहे हैं आपस में, वो जुड़ते 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 आपको वहां पे ले जाना चाहते हैं जहां पे आपकी मंजिल है, जो पहले से ही गॉड ने लिख कर रखा है कि आपको ये मिलने वाला है। अगर हो सकता था कि कुछ ऐसा हो जाता तो आपको वो ना मिलता, और कुछ ये हो जाता तो वो ना मिलता। ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ आपस में बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े होते हैं। और ये चीज़ आपको अगर एक्सप्लेन मैं करना चाहूँ तो अभी सर फिजिक्स वाला जो आपका पूरी टीम है उसके अंदर सर अलख पांडे जिनको फाउंडर है फिजिक्स वाला के, उनके ऊपर एक आपकी वेब सीरीज आई है। उसके अंदर साफ तौर पर ये चीज़ दिखाई गई है, और ये काफ़ी दिन से मैं भी नोटिस कर रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए। शायद अगर आपने वो वेब सीरीज अभी तक ना देखी हो तो आप देखिएगा जाके, उसमें आपको साफ समझ में आएगा। एपिसोड नंबर 2 में शायद ये दिखाया गया है। तो होता क्या है कि सबसे पहले सर को मतलब कहीं से धोखा मिलता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो जाते हैं कोटी में जाने के बाद में वो जाते हैं हिल्स पे, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एक मतलब बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि फॉरेन लोग जो होते हैं वो भी घूमने हुए आए होते हैं। तो उनका जो गाइडर होता है जो उनको दिखाता है कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, उनसे उनकी थोड़ी बहस हो जाती है सर अलख पांडे की। तो होता है कि आपस में धक्का मुक्की होती है, तो उनका बैग गिर जाता है हिल के नीचे। अब जब गिर जाता है तो वो जो गाइडर होता है वो कहता है सर माफ़ करिए मेरे को, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो अलग सर उनके साथ उनके घर चले जाते हैं। वहाँ पे एक फॉरेन लड़की आई हुई होती है, उससे उनकी मुलाकात होती है। तो जब उनसे उनकी मुलाकात होती है तो वो कहती है कि हम जा रहे हैं मार्केट में टैटू बनवाने, आप भी बनवाएंगे सर? तो वो सोचते हैं अलग सर कि यार मैं क्या बनवाऊं, ठीक है। तो वो उनके साथ जाते हैं, पर उन्होंने उस दिन टैटू कुछ भी नहीं बनवाया। उनसे सिर्फ उनकी बात होती है, जिससे उनका कुछ माइंडसेट समझ में आता है फिजिक्स की तरफ, जो उनका मतलब एक तरीके से रुझान कम हो गया था वो फिर से उठने लगता है। तो वो जो गाइडर का लड़का होता है, उनके गाइडर के लड़के को फिजिक्स समझा रहे होते, तब उनको समझ में आता है हाँ पाई, तो पाई एक वैल्यू है जिसको वो पाई का टैटू करवाते हैं उस लड़की के कहने पे। तो वो लड़के के साथ जाते हैं, वहाँ पे टैटू करा रहे होते हैं। वहाँ पे एक ब्राउनी नाम की कोई मिठाई हो या फिर कुछ भी हो वो खा लेते हैं। तो उसमें होता है कुछ नशा, जो उनके मतलब वो खाते हैं तो वो नशे में एक तरीके से हो जाते हैं, वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं। और वो लड़की भी खाई हुई होती है। दोनों एक तरीके से रोड पर चलते चलते एक ट्रक पे बैठ जाते हैं और बेहोश होते हैं। ट्रक जाता है जंगल में उनको होश आता है, वो उतर जाते हैं। वहां से ट्रक चला जाता है आगे और वो वहीं पे स्टैंड होते हैं। उसके बाद में क्या होता है जनाब कि वो चलते चलते उनको एक ऐसा रास्ता दिखता है जो वो अभी कहानियों में सोचा करते थे अपने बचपन में, अपने दोस्तों को बताते थे कि यार ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ पे पूरा गैलेक्सी दिखती है और बहुत सुंदर सा व्यू आता है। पर उनको ये नहीं पता होता कि यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। उनको लगता है ये तो मैं इमेजिनेशन में सोचता था, ये असलियत में कैसे ये जगह हो सकती है। फिर वो उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे उनको मिलते हैं बहुत ही अच्छे मतलब फिजिक्स के राइटर हैं वर्मा सर, वो उनको मिलते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं बचपन में जब आप मतलब क्या था कि बचपन में एक बुक आती होगी जो वर्मा सर लिखते थे वहाँ की जगह के बारे में, वो अलग सर पढ़ते थे। तो वही उनकी इमेजिनेशन में होता था, वही वो अपने दोस्तों को समझाते थे, और इसीलिए उनको लग रहा था कि यार ये जगह मुझको पहले से कैसे पता है। तो देखो, दिमाग वही सोचता है जो पहले से कुछ ना कुछ हो चुका होता है किसी के साथ में, या फिर मतलब होता है दुनिया में है तभी वो दिमाग सोचेगा, नहीं तो नहीं सोचेगा। अगर हम लोग सोचते हैं एलियंस तो एलियंस है, इस बात का कंफर्मेशन है कि अगर हम लोग एलियन वर्ल्ड भी हम लोग को मालूम है या सोचते हैं तो जो सोच सकते हैं वो होता है, ये 100% है। तो इस तरीके से वो न सर से मिलते हैं
ना फिर उनको एक उनका मकसद मिलता है उनको लाइफ का। फिर उनको लगता है कि यार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए क्या है कि आज के समय में उतना पोर्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब हर बच्चे के पास, आप देखो कोचिंग में हर बच्चा जा नहीं सकता है, कोई बहुत ही आउट एरिया में रहता है, कोई अर्बन एरिया में, कोई रूरल एरिया में, हर जगह अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। तो वो जो गाइडर का लड़का होता है वो कहता है सर आप जा रहे हैं, मेरे को फिजिक्स कौन समझाएगा। तो यार उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई होती है, ठीक है। तो वो बच्चे को कहते हैं, फिर वो जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो फॉरेन लड़कियाँ आई होती हैं वो यूट्यूब से देख के योगा कर रही होती हैं। तो अलग सर ने सोचा कि यार यूट्यूब से देख के जब योगा कर सकती है तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो बच्चे फिजिक्स भी तो पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से उनको उनके लाइफ का एक पॉइंट मिला कि हाँ मुझे यूट्यूबर बनना है, देन यूट्यूब पे एजुकेशन को लाना है, और एजुकेशन से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं और घर बैठ कर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और वहीं से उनकी लाइफ का बिल्कुल एक डायरेक्शन पकड़ते चली गई। उसके बाद उन्होंने ऐप लॉन्च किया, ऐप पे कोर्सेज लॉन्च किए बहुत ही मिनिमम दर पे, और इस तरीके से काफ़ी सारी बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कोर्सेज मिले, प्रीमियम एजुकेशन मिली। तो इस तरीके से देखो एक एक पॉइंट जुड़ता गया और लास्ट में उनको उनकी मंजिल मिल गई। अगर किसी ना किसी तरीके वो कोटी ना जाते, वो वर्मा सर से ना मिलते, वो उस गाइडर के लड़के से ना मिलते, वो वहाँ पे ये चीज़ ना सोचते कि यार यूट्यूब से पढ़ाया जा सकता है, तो अगर मान लो अगर एक भी पॉइंट वहाँ से कुछ भी मिस होता तो ये आज जो यूट्यूबर बन गए या फिर इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने हासिल की सक्सेस, वो ना होती। ना वो लड़की उनको ब्राउनी देती जिसमें नशा होता है, वो ना खाते, ना उनको चक्कर आता, ना वो जंगल पहुंचते। ऐसे पूरी जो कड़ी बन रही है, पूरा एक रोड मैप बनना है, वो कट जाता है इससे। तो इसी तरीके से प्रकृति का सिद्धांत भी काम करता है कि आज आपके साथ जो गलत हो रहा है वो हो सकता है किसी अच्छे काम के लिए हो रहा हो, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो हो सकता है किसी और अच्छे के लिए हो रहा हो। तो आपको कभी भी जीवन में नहीं सोचना कि यार मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है, हरदम मैं ही क्यों इस चीज में पिस जाता हूँ, मेरे साथ ही सारी परेशानियां क्यों आती हैं। हो सकता है वो आपको इतना मजबूत बना रही हूँ, वो डायरेक्शन आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप जिस साइड जा रहे हो वहां पे आपको नहीं आपकी मंजिल, आप इस साइड जाओ। तो वो उस थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको रुलाती हैं, पर एट द एंड आपको वो सक्सेस देती हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आ रही हो आपकी लाइफ में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये किसी अच्छे काम के लिए ये सब गॉड कर रहे हैं, और उस समय आपको अपना 100% एफर्ट अपनी तरफ से पुश करना है। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एज अ यूट्यूब कैरियर में। मैं उस समय जानता हूँ कि ये टेस्ट लिया जा रहा है, कोई ना कोई बैठा है जो मेरा टेस्ट ले रहा है, और इस समय मुझे फेल नहीं होना है। भले बाद में मैं आगे चल के अपने पावर को कम कर दूं, अपने एफर्ट को कम कर दूं, पर इस समय टेस्ट के दौरान मुझे 100% एफर्ट डालने, और मैं जितनी मेहनत कर रहा होता हूँ अपनी मेहनत को डबल कर देता हूँ, दोगुनी तेगुनी मेहनत से आगे बढ़ता हूँ। तो उस समय आपको भी जब आपके साथ प्रॉब्लम्स हो तो उस समय आपके अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि उस समय आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, परेशानी में कोई आपके पास नहीं होगा। आप खुद अपने आप को मजबूत कर सकते हो, खुद अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हो, अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना सकते हो जिससे आपको गलत चीजें भी सही दिखनी स्टार्ट होंगी। अब गलत चीजें सही का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किसी गलत चीज का सेवन कर रहे हो तो आप कह रहे हो नहीं ये सही होता है, फलाने भी ऐसा करते हैं हम भी करेंगे। वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो अगर उसमें परेशानियां आ रही हैं, आप अच्छा काम करने के लिए तरफ बढ़ रहे हो, मान लीजिए अलग से बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। जो एक दूसरी एकेडमी है वहाँ के ओनर उनको परेशान कर रहे थे, प्लस वो खुद की प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान थे, उनके पास पैसा नहीं था, एक अच्छी जगह नहीं थी पढ़ाने के लिए, ठीक है, सब काफ़ी सारे टीचर्स नहीं थे जो साथ मिलकर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सके। तो इसी तरीके आपकी लाइफ में भी जो आप काम कर रहे हो, एक अच्छे मकसद के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, और अगर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये समझ लो ये चैलेंजेस आपको मजबूत बना रहे हैं और कुछ अच्छा दिलाने के लिए आपको आगे ले जा रहे हैं। तो उस समय 100% एफर्ट झोंक दो, अपने आप को समझ लो मैं सूर्य हूँ, मैं तपने आया हूँ, मुझे तपना है और कुछ ना कुछ बनना है। उस समय ये मेंटेलिटी रख के आगे बढ़ना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। तो ये वीडियो मैंने देखो बहुत दिन से इस टॉपिक पे मैं रिसर्च भी कर रहा था, बनाने की सोच भी रहा था, तब तक ये वेब सीरीज आ गई फिजिक्स वाला सर के ऊपर, अलग पांडे सर के ऊपर। तो वो वेब सीरीज जब मैंने बैठ कर देखी तो शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मिला। मैं जो सोच रहा था वो मेरी सोच उससे टकराई जाकर कि हाँ यार ऐसा रियलिटी में भी होता है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है।
तब मैंने सोचा ये वीडियो बनाना जरूरी है और शायद आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि द लॉ ऑफ नेचर कैसे काम करता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार आप लाइक कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए, और ऐसे ही आपको सेल्फ ग्रोथ कंटेंट चाहिए, कुछ अच्छे कंटेंट, कुछ एंटरटेनमेंट से हट के आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आने वाले इंटरेस्टिंग सेल्फ ग्रोथ वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।